राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम शनिदेव जी का जन्म और उनकी एक सुंदर सी कथा श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम शनिदेव जी का जन्म कैसे हुआ यह कथा जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कश्यप मुनि के वंशज श्री सूर्य नारायण की जो पत्नी है छाया, उन्होंने शंकर भगवान की बहुत ही कठिन तपस्या की थी संतान प्राप्ति के लिए। जब छाया माता ने तपस्या की थी तो शनिदेव जी उनके गर्भ में ही थे। छाया माता ने धूप में, बरसात में, जितने भी तूफान में उन्होंने लगातार बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की, जिसके कारण शनिदेव जी जो उनके गर्भ में थे उनका वर्ण काला हो गया। फिर जैसे शनिदेव जी का जन्म हुआ, सूर्यदेव ने जैसे ही उन्हें देखा तो वे चकित रह गए। तो उन्हें लगा कि मैं तो इतना तेजपूर्ण व्यक्तित्व है मेरा, और मेरा जो पुत्र है वो इतना काला कैसे हो सकता है। तो उन्होंने छाया माता को अपमानित करते हुए कहा, यह पुत्र मेरा नहीं हो सकता। यह सुनकर छाया माता बहुत ही आहत हुई और शनिदेव जी का भी अपना जो पिता सूर्य है उनके साथ शत्रुवत व्यवहार शुरू हो गया। शनिदेव जी के जन्म से लेके और बहुत दिनों तक शनिदेव जी के जन्म के बाद सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र भाव से कभी भी ना देखा और ना ही प्रेम किया। यह देख के शनिदेव जी अति आहत हुए और उन्होंने शंकर भगवान की कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। शनिदेव जी उनकी कठिन तपस्या से बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान देने के लिए जैसे ही आए तो शनिदेव जी को बोले, शनि तुम्हें जो वरदान चाहिए तुम बेहिचक मांग सकते हो। तो शनिदेव जी हाथ जोड़ के बोले, हे देवों के देव महादेव, मेरे पिता सूर्यदेव मेरी माता छाया को सदा ही प्रताड़ित करते हैं। उन्हें अपमानित करते हुए ये बोलते हैं कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। हे कृपा करके देव महादेव, मुझे आप इतना शक्तिशाली बना दीजिए कि मैं पूजा जाऊं। मैं अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। तो शंकर भगवान तथास्तु कहते हुए बोले, हे शनिदेव, आज से मैं तुम्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता हूँ। तुम दंड अधिकारी होगे। तुमसे मनुष्य तो क्या, हम देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध मुनि, किन्नर और नाग भी भयभीत रहेंगे। और उस दिन से लेके आज तक जो अपने शनिदेव महाराज है, यह मुख्य न्यायाधीश की पदवी पर विराजमान है और यह हमें अपने हमारे बुरे कर्मों की सजा देते हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हो चाहे वो इस जन्म के हो। इसी को हम शनिदेव जी की दशा लग्न बोल सकते हैं, जो 7.5 या ढैया के रूप में हम पे लगती है। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे शनिदेव जी प्रसन्न नहीं होते बल्कि कुपित हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो अपने जो सफाई कर्मी जो होते हैं, अपंग व्यक्ति होते हैं, लूले व्यक्ति होते हैं, लंगड़े व्यक्ति होते हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं, उनका कभी भी अपमान ना करें। जितनी हो सके आप उनकी सहायता कीजिए और उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार कीजिए। हर शनिवार को तो कम से कम आप उनकी सहायता कीजिए, चाहे आप उन्हें राशन सामग्री दे सकते हैं, चाहे आप उन्हें लोहे के बर्तन जैसे कढ़ाई, तवा, चिमटा, काले चने दे सकते हैं, उड़द की दाल, गुड़, और आप कैसे भी उनकी सहायता कीजिए। दूसरा, जो शराब का सेवन करते हैं उससे शनिदेव जी अति कुपित हो जाते हैं। जो जुआ सट्टा खेलते हैं उनसे शनिदेव जी अति कुपित हो जाते हैं। पर स्त्री गबन जो करते हैं उनसे भी शनिदेव जी अति कुपित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं उनसे भी शनि जी क्रोध हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे हमें अपने आप को बचाना। एक छोटे छोटे से उपाय हमें हर शनिवार को कर लेने चाहिए, जैसे पीपल वृक्ष की पूजा, एक काली गाय को रोटी। हर शनिवार को आपको जो काली गाय है उसे आप रोटी खिलाइए, उस पे गुड़ रख लीजिए। काले कुत्ते को रोटी,
कुत्ते को रोटी हमें रोज ही डालनी चाहिए। शनिवार को आप तेल डाल के, तेल से उसको लगा के रोटी पे आप फिर काले कुत्ते को डाल सकते हैं। ऐसे ही काला कौवा जो होता है, काला जो कौवा होता है उसकी रोटी आप या तो दूध में भिगो दीजिए, मीठे दूध में, और उसको ऐसे करके थोड़ी सी चूरमा बना के उसे आप छत पे रखाइए। काले कौवे जब रोटी खाएंगे शनिवार को, ये भी बहुत अति फलदायक होएगा। और ये जो काली चींटी आती है, अपनी जो चींटियां होती है, चाहे काली हो चाहे भूरी हो, इन पे वे आप मीठा आटा डालिए, शक्कर डाल दीजिए, बूरा डाल दीजिए, चाहे चीनी बुरका दीजिए। तो इससे चींटियों से भी, चींटियां जो होती है वह भी हमें हमारे दुर्भाग्य से बचा लेती है, सौभाग्य की ओर ले जाती है जो चींटी जो होती है। आप ये कर सकते हैं। एक हनुमान उपासना और एक पीपल वृक्ष की पूजा, ये दोनों रामबाण उपाय हैं शनिदेव जी की जो आपको दशा लगती है उससे बचने की। चाहे आप हनुमान मंदिर में चले जाइए, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर कर लीजिए, सुंदर कांड का पाठ अपने घर कर लीजिए। हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, शनिदेव जी भी आप पे अति प्रसन्न होंगे। हनुमान आराधना जो होती है इससे। एक छायादान आप डाकोत को दे सकते हैं, छायादान कीजिए हर शनिवार को। और काले चने लोहे की कढ़ाई में आप तेल में छौंक के जरूरतमंदों को बांट सकते हैं, शनिदेव मंदिर में बांट सकते हैं। एक, अगर आपको शनिदेव जी के मंदिर में अगर आप जाते हैं और आपको अगर दक्षिणा चढ़ानी है तो कोशिश कीजिए जो आपकी करेंसी जो नोट होते हैं जो थोड़े काले रंग के हो, सिक्के जो होते हैं, आप उसका उपयोग कीजिए। अगर आपको वहां पे भी अगर पैसे बांटने तो भी आप सिक्के बांटिए, चाहे 5 का, चाहे 10 का, चाहे 1 का, जो भी आपको बांटना हो आप सिक्के का उपयोग कीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर हम रोज हर शनिवार को अगर ये कर लेते हैं तो हम पे ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पड़ेगा। चलिए अब शनिदेव जी की कथा श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम जी शनिदेव महाराज जी की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसे रोज रात्रि को एक नीले कपड़े पहने हुए नीले घोड़े पे एक व्यक्ति दिखने लगा जो रात को उसको बोलता था, मैं तुझ पे लगूंगा, मैं तुझ पे लगूंगा। ये सपन देख के जो ब्राह्मण था वह चिंतित हो गया और वह सूखने लग गया। तो एक दिन उसकी पत्नी पूछने लगी, स्वामी मैं आपको इतना अच्छा खाना पीना देती हूँ, घी चूरमा जो भी है अपने घर में जो भी है वह आपको भोजन कराती हूँ, परंतु आप सूखते क्यों जा रहे हैं? तो ब्राह्मण देव बोला, देख भाग्यवान तू मेरी अर्धांगिनी है, तुझसे अगर कुछ मन की बात छुपाऊंगा तो घोर नरक में जाऊंगा। आजकल मुझे रोज रात्रि को स्वप्न में एक व्यक्ति दिखता है और वह हर रात्रि को मुझे चेतावनी दे रहा है कि मैं लगूंगा, आऊंगा। मैं सोच सोच के हैरान हूँ कि ये कौन है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो जो ब्राह्मण देव की पत्नी बड़ी समझदार थी, उसने जैसे ही यह सुना कि भी वह नीले कपड़े पहने हुए हैं तो वह समझ गई। वह बोली, स्वामी ये शनि देव जी हैं और इनकी दशा आपको आएगी, इसलिए वे आपको चेता रही है। अब की बार सपन में अगर वे बोल रहे कि मैं आऊंगा, लगूंगा, तो आप बोल दीजिएगा कि ना तो 7.5 साल झेल सकता हूँ प्रभु, ना 2.5 साल झेल सकता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको 1.25 पैर झेल सकता हूँ। तो आपकी अगर दशा लगनी है आपको तो मेरे को सिर्फ 1.25 पैर ही दशा मेरे को लगी है। और जैसे ही ब्राह्मणी ने यह बात ब्राह्मण को समझाई, उसने रात्रि को वही बात शनिदेव जी को दोहरा दी। तो ब्राह्मण को शनिदेव जी स्वप्न में ही बोले, ब्राह्मण देव सावधान हो जाना क्योंकि मैं 1.25 पैर तेरे को लग जाऊंगा। जैसे ही शनिदेव जी ने ये बोला तो जैसे ही अगला शनिवार आया ब्राह्मण सावधान हो गया। वह बोला, भाग्यवान मैं जाके जंगल में बैठ जाता हूँ और वहां भजन कीर्तन कर लेता हूँ, 1.25 पैर होता ही कितना है, मैं जल्दी से निकल जाएगा, तू बालकों को अपने भीतर रखियो और मेरे को मेरा खाना बांध दे। और ब्राह्मणी ने, जो उसकी पत्नी थी ब्राह्मण की, उसका खाना बांध दिया और वे जंगल की ओर हो लिया। जैसे ही ब्राह्मण जंगल की ओर हो लिया, इतने 100 पैर की दशा उसकी शुरू हो गई। वह जंगल में जा पहुंचता है और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के अपना खाना खाने लगता है।
खाते खाते खाना, जब मैं सोचता चल मैं थोड़ा भजन कर लेता हूँ, वह भजन करता है तो वह मन ही मन प्रसन्न होता है कि मेरी तो दशा टल गई। अब जब मैं वापस घर को जाऊंगा इतने में मेरा सवा जो पहर है वह पूर्ण हो जाएगा। तो जैसे ही ब्राह्मण देव अपना पहला कदम घर की तरफ बढ़ाते हैं, इतने में खेत जो होता है वहां पे वह तरबूज लगा देखते हैं। तो मन मन में सोचते हैं कि 2 तरबूज क्यों ना मैं अपने बालकों के लिए ले लूं, क्योंकि जो खाने की पोटली है उनके पास वो पोटली थी। तो ब्राह्मण देव ने 2 तरबूज जो थे तोड़े और पोटली में बांध लिए। और जैसे ही दूसरा कदम बढ़ाया पीछे से किसी ने टोक दिया, बोला ब्राह्मण देव ये आपकी पोटली में क्या है? तो ब्राह्मण देव बोला भैया मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, मैंने माली के नाम के यहाँ 2 सिक्के रख दिए हैं और मैंने तरबूज बांधे हैं इस पोटली में। बोला नहीं इसमें से तो खून टपक रहा है, वह व्यक्ति बोला। जैसे ब्राह्मण देव ने वह पोटली खोल के उस व्यक्ति को दिखाई, वह खुद चकित रह गए। जो तरबूज थे वह 2 राजकुमारों की नर मुंडियों में बदल चुके थे। चारों तरफ गांव में हाहाकार मच गया, ये तो दोनों राजा के राजकुमार हैं, लगता है इन्होंने ब्राह्मण देव ने इनकी हत्या कर दी और तांत्रिक क्रिया के लिए इनके जो सर है वह कहीं लेके जा रहे हैं। वह गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने तो तरबूज बांधे हैं, परंतु सब बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ब्राह्मण देव, आपकी पोटली में तरबूज कहाँ है? और जाके सबके सब जो गांव वाले थे, गांव में सैनिक आए और पकड़ के ब्राह्मण को राजमहल ले गए और राजा के दरबार में उपस्थित कर दिया। राजा ने जैसे ही देखा कि ये तो मेरे पुत्रों के जब नरमुंडी है, तो वह भी चारों तरफ विलाप शुरू हो गया उनके राजमहल में। और देखने लगे दोनों राजकुमार कहीं पे भी दिखाई ना दिए। वे गिड़गिड़ाता रहा ब्राह्मण की मैंने हत्या नहीं की, परंतु जो है राजा बोले कि इन्होंने मेरे पुत्रों की हत्या की है तो इसे भी मृत्युदंड के आदेश में पारित करता हूं। और ये कह के राजा ने उन्हें कारागार में डलवा दिया। जैसे ब्राह्मण देव कारागार में आए, उन्होंने एक युक्ति निकाली। वह समझ गए कि ये शनिदेव जी की जो मेरे पे दशा लगी है ये उसका ही सब कुछ परिणाम है। तो वे राजा के सैनिकों के हाथ उन्होंने राजा को एक प्रार्थना पत्र भिजवाया कि मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो महाराज, मैं मृत्युदंड से पहले शनिदेव जी हैं जो मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनकी कथा कहना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला अवश्य तुम कथा कह सकते हो, अंतिम इच्छा हम हर किसी की पूर्ण करते हैं। और ब्राह्मण देवता कोठरी में ही एक तरफ बैठ के कथा कहने लगे। तब राजा ने सैनिकों के हाथ सारी पूजन सामग्री कारागार में भिजवा दी और ब्राह्मण देव ने वहीं पे शनिदेव जी की कथा की और उनसे प्रार्थना की, हे शनिदेव जी कृपा कीजिए, जो मेरे पे ये विपत्ति आन पड़ी है उसे टाल दीजिए। जैसे ब्राह्मण देव ने शनिदेव की कथा की, इतने में सवा पहर है जो वह पूर्ण हो गया और उनकी जो दशा है वह समाप्त होगी। तभी क्या देखता चारों तरफ बहुत खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि दोनों राजा के राजकुमार सकुशल राजधानी में प्रवेश कर चुके थे। जब सबने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ थे, तुम्हारी नरमुंडी तो यहाँ पे है, तो वे राजकुमार बोले कि हम तो शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए थे, इसलिए हम रास्ता भटक गए थे। अब हमें रास्ता मिला है, इसलिए हम सकुशल अपने राजमहल में लौट आए। फिर जैसे ही वह जो सब क्या देखते, जो नरमुंडी थी वह दोबारा तरबूज में बदल गई। यह देख के राजा को बहुत हैरानी हुई, बहुत चकित हुआ राजा, और वह ब्राह्मण से पूछने लगा ये ब्राह्मण देव क्या चमत्कार है? तो वह बोला ब्राह्मण देव की महाराज ये सब चमत्कार शनिदेव जी का है। मेरे शनिदेव जी की दशा लगी हुई थी जिससे मेरे को यह कष्ट भोगना पड़ा, परंतु अब वह दशा टल गई है, इसलिए मेरी विपत्ति भी टल गई है। तो राजा ने ब्राह्मण देव को बहुत सा धन देके उनके घर सम्मान पूर्वक विदा करा दिया और ब्राह्मण और ब्राह्मणी राजी खुशी अपने घर में निवास करने लगे। तो आपने देखा कितनी सुंदर सी कथा है, जिससे हमें पता चलता है शनिदेव जी की जो दशा लगती है, अगर हम उसमें अपना आचरण ठीक रखें तो जाते जाते वह हम पे बहुत ही आशीर्वाद भी प्रदान करके जाते हैं। प्रभु शनिदेव जी मुझ पे और आप पे सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और हम सब
सदैव उनकी कृपा के पात्र बने रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री शनिदेव।